अरे सर आप बेटा आप कौन है और आप मेरे से पैर क्यों छू रहे हैं? अरे मैडम जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? किस जाहिल और गवार के पैर छू रही है? शट योर माउथ। और ना तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है कि ये कौन है? सर शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं हर्षिता, आपकी स्टूडेंट। आपने मुझे 7th क्लास में मैथ्स पढ़ाई थी सर, और एक वक्त पे आपने मेरी मदद की थी जब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत थी। आपने मुझे उस टाइम पे पैसे दिए थे सर। अरे हर्षिता, हाँ बेटा अब मैंने तुम्हें पहचान लिया। अरे बेटा मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे क्लास की सबसे होशियार बच्ची थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, और आज तुम इतनी बड़ी बन गई हो। अच्छा लगा देख के। आपके आशीर्वाद से आज मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ। अरे वाह बेटा वाह, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, मेरा नाम ऊंचा कर रहे हैं। बेटा तुमने तो आगे मेरे पैर छुए, और एक तरफ वो बच्चे हैं जो इस हालत में मुझे देख के अपना मुंह मोड़ के चले जाते हैं, मुझे पूछते ही नहीं है, मेरा मजाक बनाते हैं। खैर कोई नहीं, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। सर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आज जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और आपने तो मेरी उस टाइम पे मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने मेरे सही टाइम पे मदद करके कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे सर। वैसे सर आप इतने अच्छे टीचर थे, तो आज आप इस हालत में कैसे? बेटा क्या बताऊं, मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और उसके इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे। तो मेरे पास बेटा जो कुछ था मैंने अपना सब कुछ बेच के उसके इलाज में पैसे लगा दिए, लेकिन अफसोस फिर भी मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। और उसके जाने के बाद बेटा मैं बहुत बहुत परेशान हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। फिर मैंने सोचा कि मेरा छोटा भाई है, वो अपने बड़े भाई का ध्यान रखेगा, वो मुझे अपने घर में रखेगा, लेकिन नहीं, उसने तो मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। खैर बेटा कोई नहीं, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, तुम्हारा टीचर था ना मैं, तो मैंने भी बेटा सोचा कि ये छोटे मोटे काम करके 2 पैसे कमा लूंगा और ऐसे ही अपना पेट पाल लूंगा। तो बस बेटा तब से ही मैं ये सब काम करने लग गया। क्या? हे भगवान, आपके सगे भाई ने आपके साथ ऐसा किया? इतने अच्छे और भले इंसान के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? सर सच में मुझे तो शर्म आ रही है आपके भाई पर। कोई बात नहीं सर, आप इन बातों को छोड़िए और आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे ऐसे जीने की आदत हो गई है, मैं जी लूंगा ऐसे ही। नहीं नहीं सर, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब आप मेरे साथ ही रहेंगे और मेरे साथ ही काम करेंगे। चलिए। और सर मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, मैंने अनजाने में आपको क्या कुछ नहीं बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर। और सर आपने मेरी इतनी मदद करी है, तो क्या मैं इतनी छोटी सी हेल्प नहीं कर सकती आपकी? सुनो, तुम इनके खाने पीने और रहने का इंतजाम करो, जल्दी से जल्दी, मुझे डिले नहीं चाहिए इस काम में। जी मैम। चलिए सर। सर आप यहीं वेट कीजिए, मैं बस अपना बैग लेके आती हूँ और ड्राइवर को बोलती हूँ गाड़ी निकालने के लिए। अरे ये मेरा मनुष्य बड़ा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है? जहाँ जाता है वहाँ पे मनुष्यत फैला देता है। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ उसे जाके। क्यों बे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे पता भी है कितना बड़ा ऑफिस है, इसके बाहर खड़े होके क्या कर रहा है? और कब से तू मेरा पीछा कर रहा है? इससे पहले किसी को पता चले कि तू मेरा बड़ा भाई है और कोई हमें देख ले साथ में, यहाँ से निकल जा चुपचाप। सौरभ, तुम इनसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? अरे मैम, ये पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे और हमारे ऑफिस के बाहर खड़े होके पता नहीं क्या कर रहा है ये। सौरभ चुप करो, और मुझे पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैम वो एक साइन लेने आया था इस फाइल पे आपकी। सर आप बताइए कि मुझे इस फाइल पे साइन करने चाहिए या नहीं? अरे मैम, आप इस भिखारी से क्यों पूछ रहे हो कि साइन करना है कि नहीं करना है, और आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? पकड़ो अपनी एक फाइल, और मैं तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगी। आई बात समझ में? मैडम मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप इस गवार की साइड ले रहे हो और आपने इसके चक्कर में मेरे ऊपर फाइल मारा। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए?
अरे मेरे सामने ही खड़े होके नाटक कर रहे हो और इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम इस इंसान को जानते ही नहीं हो। ये तुम्हारे बड़े भाई है ना? मैं जानती हूँ ये बात। तुमने इतने भले और इतने अच्छे इंसान के साथ इतनी घटिया और घिनौनी हरकत करी। तुमने इन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। तुम्हें जब किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो ये तुम्हें लाकर देते थे, तुम्हारे लिए सब कुछ करते थे, अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते थे। लेकिन जब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने इन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे नहीं मैम, आपको ना कोई गलत फहमी होगी। मैं अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे को बोलता हूँ कि मेरे साथ रहें, मेरे साथ चले, पर ये रहना नहीं चाहते मेरे साथ और बार बार घर से निकल जाते हैं। बस चुप करो। और नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं तुम्हारी असलियत ना बहुत पहले से जानती थी कि तुम लोगों के साथ धोखा करते हो, उनके साथ फ्रॉड करते हो, कितने नकली कॉन्ट्रैक्ट बना के उनसे सिग्नेचर लेते हो। और अब मेरी कान खोल के बात सुन लो कि मैं तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारा फ्रॉड है। आई बात समझ में? मैडम आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ साइन कर दीजिए। भैया आप तो मैडम को समझाइए कि वो साइन कर दे, प्लीज़ भैया। कहा ना कि यहाँ से निकलो, गेट लॉस्ट। सर आप चलिए, आप मेरे साथ ही रहेंगे।